जिस पिता ने बनाया खिलाड़ी, उसी पिता ने ले ली बेटी की जान। जी हां, दिल्ली से सटे गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 25 साल की स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उन्हीं के पिता दीपक यादव ने गोली मारकर जान ले ली है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शुरुआती जांच के बाद से पुलिस का कहना है कि पिता ने अपनी बेटी की जान इसीलिए ली क्योंकि वो एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद से कहा है कि आरोपी पिता दीपक यादव इस बात से खुश नहीं थे कि उनकी बेटी उनकी मर्जी के बगैर ये एकेडमी चलाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे संभव है कि जिस पिता ने अपनी बेटी को खेल में आगे बढ़ाने के लिए बचपन से ही सपोर्ट किया है, वो एकाएक उसका दुश्मन बन जाए। क्योंकि हरियाणा में खेलों के प्रति अपने बच्चों और खासकर बेटियों को आगे बढ़ाने का कल्चर रहा है, और ऐसे में दीपक यादव ऐसा क्यों करेंगे। सवाल तो ये भी उठता है कि राधिका यादव अपनी ये एकेडमी कई सालों से चला रही थी, और ऐसे में एकाएक उनके पिता ने ये एकेडमी बंद क्यों करवाना चाहते थे। मगर एकेडमी चलाने से दिक्कत ही थी, तो ये दिक्कत कई सालों बाद क्यों शुरू हुई। पुलिस ने आरोपी दीपक यादव को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी जब्त कर लिया है। राधिका यादव हरियाणा की एक उभरती हुई टेनिस प्लेयर थी। मैं आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से। ये एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतक को 3 गोलियां। भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में कनाडा में अपना एक कैफे खोला, जिसकी ओपनिंग काफी धूमधाम से की गई। पिछले दिनों उनके कैफे पर एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया और इस खौफनाक घटना ने न सिर्फ वहां के कर्मचारियों को झकझोर दिया, बल्कि दुनिया भर में कपिल शर्मा के फैंस को भी चिंता में डाल दिया। और इस हमले के बाद से कैफे की एक ओर जहां पर ऑफिशियल बयान जारी किया गया है, तो वहीं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। और इस बयान में टीम ने अपना डर, सदमे और हौसले का जिक्र किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मुश्किल घड़ी में भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। कैप्स कैफे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक मैसेज शेयर किया है, जिसमें लिखा था कि हमने इस कैफे को सिर्फ एक बिजनेस के रूप में नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक सुकून भरा कोना बनाने के ख्वाब के साथ खोला था, जहां कॉफी हो, बातचीत हो और गर्मजोशी से भरा माहौल हो। लेकिन उसे सपने को गोलियों की आवाज से चीर दिया गया है। ये दिल तोड़ने वाला है और हम इस सदमे को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इस घटना के बाद से फैंस और स्थानीय समुदाय की ओर से कैफे को सपोर्ट मिला है। कैफे की टीम ने आगे लिखा है कि आपकी दुआओं, प्रार्थनाओं और संदेशों ने हमारे दिल को छू लिया है। हमें इस कैफे को बताते समय जो भरोसा आप सभी ने दिलाया है, वही आज हमें मजबूत बना रहा है। और इस मैसेज में आगे टीम ने लिखा है कि आइए हम सभी मिलकर इस तरह की हिंसा के खिलाफ एकजुट हो और कैप्स कैफे को फिर से एक खुशहाल और सुरक्षित जगह बनाएं। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत शुक्रवार को यानी कि आज से हो चुकी है और देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और यही कारण है कि सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इसी के साथ आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, जो 9 अगस्त तक चलेगी और इस 28 दिन की यात्रा में हरिद्वार से करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना है। सावन के पहले दिन से ही हजारों शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाकर पवित्र गंगा जल लेकर निकल पड़े हैं। उनकी मंजिल शिव मंदिर है, जहां पर जल चढ़ाकर
यह साधना पूरी होगी। हरिद्वार में हर की पौड़ी से लोग गंगा के अन्य घाटों तक कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी हुई है और इस पवित्र यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं और पूरे रास्ते पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। खाने पीने की चीजों और दुकानों को लगातार जांचें हो रही हैं और फूड एंड सेफ्टी विभाग सैंपल भी ले रहे हैं और कांवड़ मार्गों पर नॉनवेज दुकानें बंद कर दी गई है ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। इसके साथ ही गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें खुली देखकर स्थानीय बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि कांवड़ शुरू हो चुका है और सामान लग चुका है। पूर्णिमा है, कांवड़ मार्ग पर मीट मुर्गे की दुकानों को लाइसेंस और मान्यता नहीं है। फील्ड में निकलिए और इन पर कार्रवाई करिए। इसके साथ ही कानून हाथ में लेंगे तो फिर कहेंगे कि क्या कर दिया है। विधायक ने पुलिस से चार्ज इंचार्ज के साथ जवाब मांगा है और दुकानें बंद करने का निर्देश भी दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सादगी एक बार फिर से देखने को मिली है। यहां पर राजधानी भोपाल के निवासी उस वक्त चौंक गए जब 10 जुलाई को रात को प्रदेश के मुखिया यानी कि डॉक्टर मोहन यादव अचानक से उनके बीच जा पहुंचे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाजार में न केवल आम जनता से मुलाकात की बल्कि उनका हालचाल भी जाना। सीएम मोहन यादव ने ठेले वाले से फल भी खरीदा और इस दौरान उन्होंने फल बेचने वालों को डिजिटल पेमेंट भी किया है और इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन भी किया। सीएम मोहन यादव ट्रैफिक लाइट पर काफी देर तक रुके रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने अंदाज के लिए प्रोटोकॉल तोड़ना, न्यू मार्केट में जनता के बीच पहुंचना काफी अलग लगा और उन्होंने यहां पर एक विक्रेता से खुद फल खरीदा। उन्होंने फल खरीदने के बाद तत्काल डिजिटल भुगतान भी किया। उन्होंने ठेले वाले से उन्हें व्यवस्था के संबंध में बातचीत भी की और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने आम जनता का हालचाल जाना। सीएम मोहन यादव को अपने बीच देखकर आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सादगी के साथ सिर्फ 2 वाहनों में बाजार में पहुंचे थे और यहां करीब 15 मिनट तक रुककर उन्होंने फल खरीदा और अपने निवास की ओर लौट गए। उनका ये अंदाज लोगों को काफी चौंका रहा है। इतना ही नहीं, लौटते समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेड सिग्नल पर खुद गाड़ी रोककर ट्रैफिक नियमों का पालन किया और इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। उन्होंने सादगीपूर्ण व्यवहार प्रदेशवासियों को यह प्रेरणा देती है कि नेतृत्व का अर्थ केवल उच्च पद पर बैठना नहीं बल्कि आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना भी होता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है और अब थोड़े किनारे हो जाना चाहिए। मोहन भागवत ने ये बात 9 जुलाई को राज्य भूमि आंदोलन के प्रेरक दिव्यांग मोरोपंत पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। हालांकि मोहन भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया है, लेकिन विपक्ष इस पर प्रधानमंत्री से जोड़कर देख रहे हैं। मोदी और भागवत इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर और साथ ही जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया है और अब देखते हैं कि क्या मोदी इसका खुद पालन करेंगे या नहीं। बीजेपी ने 75 साल की उम्र में कोई भी नेता रिटायर किए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन मंडल में शामिल किया गया और 2016 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी और उसी साल नजमा भी मोदी कैबिनेट में इस्तीफा दिए थे और उनकी उम्र भी 56 साल की थी। मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। जे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। त्यांचे शब्द म्हणून उच्चारतो।